आज पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। देखिएगा, तंत्रिका कोशिका यानी कि अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये तंत्रिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब संरचना, तंत्रिका की संरचनात्मक मतलब संरचना, आकार और क्रियात्मक काम करने की वाला है, एक यूनिट है, इकाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र देख लीजिए कि क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट तंत्रिका कोशिका का, ये कोशिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका। ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये केंद्रक है आपका। ये क्या है? केंद्रक है। इसका क्या है? केंद्रक। ये द्रुमिका है। ये जो टहनी जैसे बहुत सारे देख रहे हैं, ये क्या है? द्रुमिका है, द्रुमिका है। ये तंत्रिकाक्ष है। ये कौन सी है? तंत्रिकाक्ष। अभी एक एक करके इसके बारे में समझाएंगे। और तंत्रिका का ये सब अंतिम सिरा है। तंत्रिका का क्या है? अंतिम सिरा है। तंत्रिका का क्या है? अंतिम सिरा है। तंत्रिका कोशिका का क्या है? अंतिम सिरा है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, द्रुमिका का क्या कार्य है? कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करते हैं। कोशिका काय, ये जो कोशिका का है, ये जो कोशिका का, इसी से निकलने वाली ये धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करता है कि आपके शरीर में क्या कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कहीं से आपका कहीं से चुभन आया, मतलब कहीं से कांटा चुभ गया पैर में, हाथ में, कहीं गर्म चीजों में हाथ चला गया तो आप वहां से हटाते हैं, तो ये सूचना क्या करता है? ये प्राप्त करता है। क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। कौन? द्रुमिका। ठीक है, अब देखिए कोशिका काय, ये जो कोशिका काय है, इसका क्या कार्य है? ये प्राप्त की गई सूचना, ये द्रुमिका सूचना प्राप्त किया और ये कोशिका काय को दिया, को विद्युत आवेग के रूप में चलती है। विद्युत आवेग मतलब बहुत तेजी के रूप में इसमें चल जाती है। कोशिका काय में कोशिका बहुत तेजी रूप में चलती है। ठीक है, यही है कोशिका काय का कार्य। ठीक है, अब देखिए तंत्रिकाक्ष, जिसको अंग्रेजी में अक्षण बोलते हैं, एक्शन। ठीक है, ये तंत्रिका कक्ष, ये वाला जो भाग होता है, ये तंत्रिका कक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्रिका कक्ष। ठीक है, ये देखिए क्या करता है, ये सूचना को ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी दूसरी न्यूरॉन के द्रुमिका तक पहुंचाते हैं। ये देखिए, अब दूसरी न्यूरॉन जो इसी तरह से, बहुत सारे न्यूरॉन रहते हैं तो इसी तरह से फिगर रहेगा, और ये दूसरे यहाँ पे ये द्रुमिका, ठीक है, न्यूरॉन जुड़े रहते हैं। तो उसको क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन को दूसरे तंत्रिका को ये क्या करते हैं? द्रुमिका पहुंचाने का काम करते हैं, बहुत तेजी में, विद्युत आवेग के जैसा। ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में ये सूचना को क्या करते हैं? ये सूचना को विद्युत आवेग को कोशिका काय से, वहां जो कोशिका काय है वहां से दूसरी न्यूरॉन जो है ना की द्रुमिका, यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका, अगर दूसरा न्यूरॉन रहते इसी तरह से उसके न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन में न्यूरॉन के द्रुमिका में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्शन का ये कार्य है। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए। अब देखो अंतग्रथन यानी कि सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स क्या है? ये तंत्रिका के अंतिम सिरा एवं अगली तंत्रिका की कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। तंत्रिका के अंतिम सिरा, ठीक है, सिरा और अगली तंत्रिका की द्रुमिका, ये जो द्रुमिका उसके मध्य, ये अंतिम सिरी और अगली तंत्रिका के द्रुमिका के मध्य में जो जगह रहता है उसी को सिनेप्स, उस जगह एक रिक्त स्थान होता है, एक खाली जगह रहता है, उसी को सिनेप्स कहते हैं, अंतग्रथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतग्रथन कहते हैं। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल जाता है। जो आवेग होता है, जो आपके शरीर में घटनाएं घटते हैं किसी प्रकार से बाहरी आवरण से, जैसे हाथ का कहीं गर्म में जाना, उसे हटाते हैं, तो ये रासायनिक संकेत होता है, बदला यहीं से बदला जा सकता है, जिससे ये आगे संचरित हो सके, मतलब आगे एक्टिविटी आप बदलाव कर सके, जिससे क्या हो सके? आगे संचरित हो सके। यही है आपका
अंतग्रथन यानी कि सिनेप्स। चलिए अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। उद्दीपन क्या है आपको शुरू क्लास से ही बता ही रहे, शुरू से ही बता रहे हैं, ठीक है। तो अचानक की कई अचानक से हम अनुक्रिया करते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, कोई चीज अचानक से ऐसे बैठे हैं, इधर आग जल रहा, हाथ चला, तो अचानक से झटके से हम क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं, उसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, ये क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। समझ में आ गया? बिल्कुल आना चाहिए। 1 नंबर से आप लोगों को समझाते हैं, एकदम कड़क से इसको नोट्स बनाइए और पढ़िए एकदम मस्त मौला से, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या है। प्रतिवर्ती चाप देखिए क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पे चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या है, यहाँ पे समझिए। ये उद्दीपन यानी कि कुछ उष्मा उष्मा में आपका ये उष्मा है, यहाँ पे हाथ गया, ठीक है, ग्राही अंग यानी कि त्वचा वहां पे सटा, तो आप यहाँ पे तुरंत यहाँ पे विद्युत आवेग के तरफ मेरुरज्जु को इंफॉर्मेशन दे दिया गया। फिर ये कार्यकारी अंग है, जहां आपका हाथ आग या गर्म चीजों में गए हैं, वो कार्यकारी अंग हटाते हैं, ठीक है, वो कार्यपेशी में या कार्यकारी अंग या पेशी, ठीक है, उसके बाद हाथ को पीछे हटा लेते हैं, उसी को अनुक्रिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया, ठीक है। देखिए अब ये अनुक्रिया जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अनुक्रिया होते हैं? जो हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होते हैं, अनुक्रिया होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? ऐच्छिक, मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार काम कर लेते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। मस्तिष्क के आगे वाले भाग से ये नियंत्रित की जाती है। किससे? कहां से होता है? ये मस्तिष्क के आगे वाले भाग से। और ये ऐच्छिक होते हैं, मैंने मेरे इच्छा पे है, ये अनुक्रिया करें अथवा नहीं करें। जैसे बोलना लिखना, मेरा मन होगा तो बोलेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, इसमें क्या है, ठीक है। ये ऐच्छिक। अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब जो इच्छा भी नहीं करेगा, अचानक से हो जाता है, यानी कि होबे करेगा, तुम इच्छा करो अथवा नहीं करो, वो अनैच्छिक है। मतलब आपको इच्छा भी नहीं कीजिएगा तो पर भी होगा आपके शरीर में अनुक्रिया, ठीक है। समझिए एकदम मस्त से दे दनादन। ये जो अनुक्रिया होता है किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में होता है? ये होता है मध्य एवं पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है, इस भाग में होता है। मध्य एवं पश्च मस्तिष्क के मिडिल और पीछे वाले भाग में होता है। कहां में होता है अनुक्रिया? मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे अनुक्रिया होता है। जैसे अनैच्छिक क्रिया श्वसन, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, श्वसन, दिल का धड़कना, ये तो गजबे है, कभी कभी बहुत तेजी से धड़कने लगता है, ठीक है। चलिए जब कुछ कुछ होने लगता है तब तेजी से धड़कने लगता है। चलिए ठीक है। अब तीसरा देखिए प्रतिवर्ती अनुक्रिया, ठीक है, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित। अब ये किसके द्वारा? मेरुरज्जु, यहाँ पे जो मेरुरज्जु यहाँ से यहाँ तक होता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है, यहाँ पे ये अनुक्रिया होता है, ठीक है। ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि गर्म वस्तु छूने पर अचानक से हमको हाथ हटा लेते हैं, तो ये मेरुरज्जु द्वारा होता है। कहाँ पे होता है? न मस्तिष्क के द्वारा, न अग्र मस्तिष्क, न मध्य मस्तिष्क, न पश्चिम मस्तिष्क, ये मेरुरज्जु द्वारा होता है। कहाँ से होता है? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु इस वाले पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ से होते हुए होता है। अब देखिए प्रतिवर्ती जो अनुक्रिया ये क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? देखिएगा कुछ परिस्थितियों जैसे गर्म वस्तु छूने पर या नुकीली वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करना पड़ता है। तुरंत, तुरंत नहीं, तुरंत करोगे तो गर्म वस्तु में चला गया, जल के आपको शरीर को क्षति पहुंच सकता है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है, ठीक है, वरना हमारे शरीर को क्या है? क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता है। इसीलिए क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया की या अनुक्रिया की आवश्यकता है,
ठीक है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकता है। नॉट, देख लीजिएगा, ये अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? मेरुरज्जु से। ठीक है, जो जल्दी होता है, बहुत तेजी से फास्ट में हो जाता है, मेरुरज्जु से हो रहा है, इसीलिए फास्ट में हो जाता है, और आप अपने शरीर को क्षति होने से बचा लेते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। आप लोग पढ़िए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाइए और थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, बेल आइकन को दबा दीजिए, मस्ती से आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्त यार को जिसको जरूरत है पढ़ाई का, एकदम जबरदस्त पढ़ाई का, डायरेक्ट दिल दिमाग गुर्दा में घुसा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।